श्रोतागण, दर्शकगण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य मुक्ति का मार्ग की सत्संग आगे चल रही है और ऐसी सत्संग आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य किसी व्यक्ति का नहीं है, ये तो इस पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य है। उसके बाद कोई सत्य, क्यों, कुदरत के ऊपर कोई होता ही नहीं है, अध्यात्म के ऊपर कोई होता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, आप सब की तरफ से मैं जो हमें ये सत्संग करवा रहे हैं स्वामी कमलेशानंद जी के प्रति कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमने काफ़ी गूढ़ता से एपिसोड किए, अब थोड़ा, क्योंकि हमारा दायित्व है, जिस समाज में हम जी रहे हैं उस समाज का भी कल्याण होना चाहिए, उसका जगत कल्याण होना चाहिए, सनातन सत्य से उनको कुछ मिलना चाहिए। तो ये सनातन सत्य की जो दृष्टि है, एक कॉमन व्यक्ति जो कि गृहस्थी है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके माता पिता है, अतिथि देवो भव है, और उसके लिए देश है, राष्ट्र है, समाज है, और वो सब में अपना रोल अदा करना चाहता, पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है मुझे एक अच्छा गृहस्थी बनूं मैं हर दृष्टि से। तो उसके लिए आपका दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन है, वो किस तरीके से अपने जीवन के अंदर एक, कहना चाहिए, लक्ष्य बना करके रखे, ताकि उसका जो समग्र जीवन मैंने जो बताया, वो समग्र जीवन में एक अच्छा इंसान बन सके। तो अच्छा इंसान बनाने की दृष्टि से और सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कैसे काम करता है, कृपया एक होलिस्टिक रूप से इसको बताने की कृपा करें। जरूर जरूर। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बात ये है, होलिस्टिक साइंस, होलिस्टिक का मीनिंग होता है पवित्र, और होलिस्टिक का होता है साइंटिफिक। समग्र, समग्र भी कर सकते हैं और पायस भी कर सकते हैं। अभी आप देखो, समग्र का साइंस क्या कुदरती कानून से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। मगर प्रश्न ये है कि आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन्स, अपने सामाजिक जीवन में ये आध्यात्म विज्ञान का कैसे लाभ उठा सकता है। सामान्य व्यक्ति को तो कोई बहुत पुण्यशाली बनना है या मोक्ष में जाना है, ये सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, मगर जीवन जो जी रहा है उसमें कैसे ये विज्ञान सहाय कर सकता है, इतना ही उनको जानना है। तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आध्यात्म विज्ञान आम आदमी को व्यवहारिक जीवन में कैसे सहायक बन सकता है। क्योंकि मास ऑफ पीपल तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और कहीं फॉरेन के जो लोग होते हैं वो तो मोक्ष को, पुनर्जन्म को मानते भी नहीं है, मगर उनका भी नॉर्मल लाइफ तो है ही। तो विज्ञान ऐसे व्यक्तियों को भी कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और विज्ञान तो हेल्पफुल होगा ही अगर इसका प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन सही होगा, तो बेनिफिट करेगा ही। तो छोटी छोटी बातें समझे, भले मोक्ष को छोड़ दे, मुक्ति को छोड़ दे, त्याग मार्ग को छोड़ दे, बाकी और कोई चीज छोड़ने की बात यहाँ नहीं है। मगर इतना तो हम समझ सकते हैं एक इंसान के नाते कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम माँ बाप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, भाई बहन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, रहने का घर या जो कल्चर कहो या रिलीजन कहो मिलता है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। और जब हमारा मृत्यु होता है तो भी उस अवस्था का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते। इतना तो आम आदमी को समझ में आता है।
ये कोई विशिष्ट प्रकार की दृष्टि की जरूरत नहीं है। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो जीवन अगर हम चलाते हैं तो हमारी मर्जी से संजोग मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे जन्म मिलने के बाद जो संजोग मिलता है, अगर वो संजोग को हम अपने ही कर्मों का फल समझेंगे तो मैं समझता हूँ अवस्थाओं को स्वीकारना आसान हो जाएगा। अवस्था ये नहीं कहती है कि तुम सही हो तुम गलत हो, मगर तुम भुगतान करने वाले हैं वो तो कुदरत का कानून ही है। और भुगतान करने वाले के पास क्या भुगतान करूं वो चॉइस नहीं है, मगर भुगतान करने वाले के पास ये चॉइस है कि जो भुगतान हो रहा है उसमें किसी के पास ये भुगतान करवाने की या भुगतान करने की स्वतंत्रता है नहीं, या भुगतान करना और करवाना दोनों कुदरती कानून के अधीन है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ज़्यादातर हम जो ब्लेम और क्लेम करते हैं एक दूसरे के प्रति, ये नहीं रहेगा। दूसरी बात, साधनों को मिलना। जैसे कोई कहता है कि ये कम मेहनत से बहुत पैसा कमाता है और मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं मिलता है। कई लोगों को कहता है कि ये कुछ भी नहीं करता है तो भी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं इतना सारा समाज के लिए करता हूँ फिर भी लोग मेरे को मान नहीं देते। ऐसा क्यों? ये दिखता है फिजिकल लाइफ में। पवित्र व्यक्ति होती है मगर बहुत दुखी होती है, खाना भी नहीं मिलता है उसको। जैसे नरसिंह मेहता, उनको खाना नहीं मिलता था, नौकरी धंधा करता नहीं था वो, तो क्या करेंगे। और बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं हमको समाज में दिखता है और वो ऐसा आराम करते हैं, और ये जो भिन्नता होती है समाज में, और इसीलिए आम लोगों को पजल होता है आखिर फैक्ट क्या है। क्या दुनिया ऐसे रैंडम चलती है? नहीं, दुनिया रैंडम नहीं चलेगी। दुनिया के हर दिन, हर सुबह, हर शाम और हर आवर्स, हर मिनट, हर सेकंड रूल्स एंड रेगुलेशन से होती है, रैंडम नहीं होती है। हर पल, हर पल। हमको शायद समझ में आए या ना आए, मगर कुदरत का कानून जो नियम से चलता है वो नियम इतना सटीक है कि आज से 25 साल के बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, वो आज बता सकते हैं हम, क्योंकि फिक्स है। ये दुनिया, कुदरती कानून का मतलब, लॉ ऑफ नेचर का मतलब नियम है। कब दिन होगा, कब रात होगी, कल कब सूर्य ग्रहण होगा, कल कब सूर्य का उदय होगा, अस्त होगा, सब फिक्स है, व्यवस्थित है। तो इतनी सटीक दुनिया जो होती है, इसमें क्या हमारे जीवन में जो संजोग आएगा क्या वो रैंडम हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते हैं। वो भी लॉ के ऊपर अधीन है। मगर इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के कानून हैं। कानून एक प्रकार का है, उसकी दो ब्रांच है। क्या है? ब्रांचेस। एक नेचुरल नेचर और दूसरा अननेचुरल नेचर। नेचुरल नेचर की जो साइकिल है वो ऑटो मोड से चलती रहती है। दिन होना, रात होना, सुबह होना, शाम होना, ठंडी गर्मी, बारिश होना, भर्ती होना, ओट होना, ये नॉर्मल चलता ही रहेगा। तो ये नेचुरल है, फिक्स है। दूसरी अननेचुरल नेचर है। अननेचुरल का मतलब होता है रिजल्ट तो नेचुरल है मगर वो आपके कॉज के ऊपर है, इसलिए अननेचुरल नेचर बताया। क्योंकि कुदरत आपके कर्मों का फल देती है, वो आपने क्या कर्म बनाया उसका फल देगी, तो वो नेचुरल नेचर
नहीं होगा। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। हाँ नहीं, वो तो बाकी सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, मगर आपने कॉज किया उसका फल देना है। ये कुदरत की खुद की नेचुरल साइकिल नहीं है कि तुम 12 बजे दुखी हो जाओ, 12 बजे तुम सुखी हो जाओ। वो कुदरत की बात नहीं है। कुदरत क्या कहता है, मैं तुम्हारे एग्जाम का क्या देता हूं, रिजल्ट देता हूं। तो कुदरत का नेचुरल साइकिल कैसी होती है, नेचुरल नेचर कि आज सुबह 12 बजे तो हर जगह पे क्या होगा, 12 बजे है, अलग अलग नहीं है। अभी सूर्य का उदय हुआ तो पूरे भारतवर्ष में उदय हुआ है, कोई एक व्यक्ति के लिए। मगर कर्म का कानून ऐसा है जिसका कुदरत रिजल्ट देती है। 12 बजे एक व्यक्ति का जन्म होता है, वही 12 बजे एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, इंडिविजुअल। तो वो इंडिविजुअल हो गया। एक व्यक्ति 12 बजे लाखों रुपया कमाता है, दूसरे व्यक्ति 12 बजे लाखों रुपया लॉस करती है। तो वो टाइम साइकिल नहीं है, वो कॉज का इफेक्ट है। कानून भले बीच में है, मगर कॉज का इफेक्ट होने के नाते सबकी इफेक्ट अलग अलग है। हालांकि वो भी कुदरती रचना ही है, मगर कॉज के ऊपर डिपेंड है, नेचुरल कॉज पर डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए जो विभिन्नता दिखती है हमारे समाज के जीवन में, लोगों की लाइफों के जीवन के आधार से, वो विभिन्नता इसी प्रकार से। कर्म अलग है तो कर्म फल भी अलग रहेंगे। मगर इम्पोर्टेंट बात हमारे सबके लिए ये है कि ये कर्मों की भुगतान के लिए संजोग भी कुदरत ही प्रोवाइड करती है। सुख के संजोग होगा तो भी कुदरत प्रोवाइड करेगी लाभ के लिए, और दुख के संजोग है तो किस प्रकार से आपको भुगतान करना है वो संजोग भी कुदरत प्रोवाइड करेगी। और कुदरत कहती है कि कर्मों की भुगतान तो आपको करनी पड़ेगी, मगर मैं आपको इस कर्मों की भुगतान के अंदर ऐसे जीवन दे रहा हूँ एज अ ह्यूमन लाइफ कि आपको रिलैक्सेशन भी फील होगा, नहीं तो आप जी सकते नहीं है। अगर एक व्यक्ति को 50 करोड़ का नुकसान हो गया और उनके पास खाने पीने के लिए और कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, तो फिर वो समझेगा कि मैं मर जाऊंगा। मगर कुदरत कहती है कोई बात नहीं, आप दिन में भले ही 12 घंटा आप तनाव महसूस करो, मगर रात को जब नींद आएगी तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन शुरू होगा। तो ये रिलैक्सेशन के आधार से इंसान जी सकता है, नहीं तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात कुदरत ने ये कहा कि कोई व्यक्ति को दुख का भुगतान की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कुदरत तो कानून के मुताबिक आपको देंगे, मगर कुदरत कहता है अगर आपकी फिजिकल या मेंटली स्थिति इस भुगतान को सहन करने की नहीं है, फिर भी भुगतान तो आएगी, मगर आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, मगर भुगतान तो रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एकदम पेन होता है, मगर आप पेन सहन नहीं करते तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते। तो कुदरत ने कहा बेहोश हो के भी भुगतान तो करनी पड़ेगी। तो कानून देखो कितना वो सपोर्ट करती है हमको, हमारे ही कर्मों के फल में भी कुदरत क्या करती है, सपोर्ट करती है, मदद करती है। और इसीलिए कभी कुदरत कोई भी मनुष्य के विरोधी नहीं हो सकती, अन्याय नहीं करती। क्योंकि आज बहुत सारा गलत काम करने वाला, मानवता के विरुद्ध कार्य करने वाला भी इंसान अगर दुनिया में जिंदा रह सकता है वो भी कुदरत के सपोर्ट से ही। बिना कुदरत के सपोर्ट किसी को जिंदा रहना वो संभव नहीं है। एक छत्र राज है, एक छत्र कुदरत राज, का। हाँ। और एक ही प्रिंसिपल है कुदरत का, रियली हेल्प द क्रीचर्स। अभी हेल्प का मतलब आप समझोगे हेल्प का मतलब हैप्पीनेस, वो करेक्ट नहीं है। हेल्प का मतलब होता है आपके जो कर्म है वो कर्मों के भुगतान के लिए सभी सारी सुविधा देना, सर्वाइवल
सर्वाइवल। यस, यही तो उनकी हेल्प है। अगर चोर चोरी करेगा तो उनके लिए भी संजोग बनाएंगे, छूटने का भी बनाएंगे, पकड़वाने का भी बनाएंगे, जेल में जाने का भी बनाएंगे, उनके परिवार को भी चलाएंगे, चोर का खुद का जीवन भी चलेगा। तो भुगतान भी है और सरवाइव भी है, क्योंकि कुदरत कभी नहीं कहती है कि तुम बिना कर्मों की भुगतान अपना जीवन खत्म करो। मिनिमम सर्वाइवल बोलते हैं। यस, तो हर प्रकार की परिस्थितियां हर इंसान को आएगी, और आप जब समाज में जीते हैं तो हर एक या दूसरे व्यक्ति के मुंह से आप सुनोगे कि मैं जिस प्रकार से जीवन मैंने पास किया है वो कोई साधारण नहीं था, बहुत डिफिकल्टी में से बाहर निकला हूँ। और ये सबकी कहानी है, कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, मगर सबको लगता है कि मैं ही ऐसे परिस्थितियों में से पास हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, सब व्यक्ति के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे ही अनुभव से पास होकर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए कुदरत को जितना समझोगे, कुदरती कानून को जितना समझोगे, मैं समझता हूँ सामाजिक जीवन भी आपका आसान हो जाएगा और कभी किसी के ऊपर ब्लेम क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एब नॉर्मल संजोग भी आ गया, सुख का दुख का, तो भी आप जिस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर ब्लेम करते हो, भगवान के ऊपर करते हो, कभी कुदरत के ऊपर करते हो, कभी स्टार के ऊपर करते हो, वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट ये है कि ये आपके ही कर्मों का फल है और कुदरत को यही प्रार्थना करो, या तो परमात्मा को यही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मैं इस कर्मों की भुगतान के समय भी संभाव में रहूं, किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करूं और दोबारा इस प्रकार का संजोग न मिले, ऐसी मेरे को दृष्टि दो। तो ये कर सकते हैं आप, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर जो बात आपको भुगतान के रूप में आज पसंद नहीं है तो दोबारा वो बीज नहीं डालेंगे तो फल नहीं आएंगे। करेक्शन तो बीज में ही करना है, फल तो अभी जो मिल रहा है वो तो कंपलसरी है, मगर बीज डालोगे तो फल परिवर्तन होगा, बिना बीज फल परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारे रास्ता ये आध्यात्म विज्ञान के मार्ग में आप सबको बताया गया है। सामाजिक जीवन भी अच्छा जीना चाहते जी सकते हैं, और सामाजिक जीवन में जो कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सॉल्यूशन भी आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और हम आगे आगे बात विज्ञान की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि एक बार मुक्ति की बात छोड़ दीजिए, मुक्ति विषय महात्मा जिज्ञासु उनके लिए छोड़ दीजिए, सामान्य गृहस्थी के लिए आपने बहुत सुंदर बात बताई। उसको कम से कम बेसिक चीज़ इतनी समझनी है, ये जो कुदरत है इसका एक छत्र राज है, तो कुदरत को समर्पित हो जाओ। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुदरत के आपने दो तरह के कानून बताए, एक तो समग्र पे लागू होता है, समस्त ब्रह्मांड पे लागू होता है वो नेचुरल कानून, एक इंडिविजुअल पे लागू होता है जो हमारे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीवित प्राणी उन सब पे इंडिविजुअली लागू होता है। वो समझना एक सामान्य गृहस्थी के लिए जरूरी है। और वह क्या है? वह कुदरत का कानून यह है कि एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। यानी आपने ये बताया कि जो कुछ मेरे साथ बुरा अच्छा घटित हो रहा है उसको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, वो कुछ भी करता होगा तो ये तो आपके किए हुए का कॉज एंड इफेक्ट पर है, कारण कार्य पर आधारित है। और यही कुदरत का कानून इंडिविजुअल पे लागू होता है। इसको कॉज एंड इफेक्ट को एक सामान्य गृहस्थी को समझ करके नो ब्लेम नो क्लेम और नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, अपना भुगतान को आराम से सहन करो। और कितना आपने बताया कुदरत कितनी हेल्प करती है कि जब सहन नहीं होता है तब आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, और उसके बाद भी जो है आपको तनाव ज़्यादा होता तो रात में आपको कुदरत ने रेस्ट करके फ्रेश होने की भी सुविधा दी है। बहुत सुंदर स्वामी जी, इसको समझें तो गृहस्थी आसानी से जो है अपने जीवन को यापन कर सकता है। अब
बहुत कम जो है जो हमारा मिला, करीब करीब एंड होने को हमारा एपिसोड है ये। तो अब समस्त श्रोताओं की तरफ से और समस्त भाई बहनों की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता वो हमारे श्रोतागण ज्ञापित कर रहे हैं कि स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपके ऋणी हैं कि आपने ये अध्यात्म विज्ञान खोल करके हमारी आंखें खोल दी। लोग एनलाइटनमेंट कहते हैं, लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं और लोग प्रज्ञा का जागरण करते हैं। वो आपके साक्षात कुदरत के कानून से, सनातन सत्य से, अध्यात्म विज्ञान से, मुक्ति के मार्ग से मिला। स्वामी जी आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।